तो चलें ज़रा अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ, जो कि है टेंसेस में सबसे पहले एक्टिव वॉइस। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि जो मैंने कहा था कि जो नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस हैं उनके अंदर जो टेंसेस यूज़ होते हैं वो कौन से हैं? पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जो आते हैं ना हमारे पास एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस, उनमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नाम की हद तक हैं, लेकिन उनके बच्चे अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। यही पढ़ा था ना हमने। यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तो हैं, नाम की हद तक तो हैं, लेकिन आगे जिनका काम है वो हैं कौन से? वो उनके बच्चे हैं जो कि अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ज़रा बड़े ध्यान से समझिएगा। नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस में मैंने बताया था कि जितने भी प्रेजेंट के सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम ये हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं। जो हमारे पास अब आती है ना बात अगली, जिसे हम नाम देते हैं जनाब एक्टिविटी सेंटेंसेस यानी टेंसेस, इनके अंदर आपने एक बात याद रखनी है, वो ये वाली कि जनाब इनमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स के साथ एक चीज़ का लाजमी इजाफा करते हैं टेंसेस में, और उसका नाम है फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात अब आपने याद रखनी है। अब मैं आपके सामने हेल्पिंग वर्ब्स तो लिखूंगा, लेकिन उसके साथ साथ फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताता हूँ कि दुनिया जहाँ में जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस हैं, दुनिया जहाँ में जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस हैं, दुनिया जहाँ में जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस हैं, उनमें हम सिर्फ यही वाले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जो कि अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ या शो करवाने जा रहा हूँ। वो ये हैं जनाब, डू डस जब यूज़ होगा तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा, या सिर्फ हम यूज़ करते हैं ओनली, डू डज नहीं लगाते, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं इसमें, प्रेजेंट के पहला सेक्शन। इसी तरह आपको दुनिया जहाँ के जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस नज़र आएंगे उनके अंदर ये वाले हेल्पिंग वर्ब नज़र आएंगे, इज़, एम, आर, और इसके साथ हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। ठीक है, दुनिया जहाँ के जितने भी प्रेजेंट के टेंसेस होते हैं उनके अंदर हम टेंसेस होते हैं उनके अंदर अब ये हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ अगर ये हेल्पिंग वर्ब नज़र आ गया कहीं पे भी, उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नज़र आया उसके साथ ये फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ ING। इसी तरह और आपको क्या नज़र आएगा, हैज़ हैव अगर कहीं पे लगा हुआ नज़र आ जाए तो उस हैज़ हैव के साथ जनाब आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई लाजमी नज़र आएगी, ये याद रखिएगा। इसी तरह अगर आपको कहीं पे हैज़ बीन या हैव बीन लगा हुआ नज़र आ जाए तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING आपको लगा हुआ लाजमी नज़र आएगा। ये बात क्लियर हो गई। मैं बात को ज़रा इसलिए आपके लिए ईज़ करना चाह रहा हूँ कि आप इसको याद रखें। आप जब पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते वक्त, आपकी आइल्स, रीडिंग आइल्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, जब आप पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते वक्त कहीं पर भी आपको अगर इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र आ जाए तो उनके साथ अगर ये वाला फॉर्म ऑफ वर्ब लगा होगा जो कि आपको मैंने यहाँ पर दिखाया, तो इसका मतलब ये होगा जनाबे वाला कि ये वाले क्या हैं, ये प्रेजेंट के एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस हैं। ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर, इसको तो नहीं भूलेंगे, याद रहेगी बात, पक्की बात है। ठीक है, तो जनाब अच्छा ठीक है, ये मेरे साथ जो है ना वो मैं इसको डबल टैप करता हूँ, नहीं हुआ, फिंगर से करूँ, नहीं जी हो गया। नो, वेरी गुड, वेरी गुड कैमरा वाले भाई। अब हम बात करते हैं अबाउट पास्ट। पास्ट के जितने भी टेंसेस होते हैं उनके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ नजर आएगा, और वो कौन सा है, यानी आपको नजर आएगा यहाँ तो डिड, जहां पे डिड नजर आएगा उसके साथ आप हमेशा लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, या तो सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर कहीं लगी हुई नजर आए, कोई डिड नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, पास्ट का कोई टेंस है। इसी तरह अगर आपको वाज वर लिखा हुआ नजर आ गया, उसके साथ आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING लाजमी लगाएंगे, ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह वाज वर के साथ के अलावा आपको हैड लगा हुआ नजर आएगा, और जहां पे हैड लगा हुआ नजर आया उसके साथ हमेशा आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। इसी तरह जनाब आप हैड बीन लगा हुआ नजर आएगा और उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING होगा।
मैं रिपीट इसलिए बार बार बात को कर रहा हूँ कि आप समझें, दुनिया जहाँ के जितने भी पास्ट के टेंसेज होंगे उनके अंदर आपको सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब जो नज़र आ रहे हैं यही लगे हुए होंगे, लेकिन उनके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब, चूँकि हमने टेंस के बारे में पढ़ा कि इसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी लगती है, ये बात आपने याद रखनी है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई नज़र आएगी। इसी तरह अब हम अपनी बात को, अपनी इस नैया को कुछ और आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं अबाउट फ्यूचर। दुनिया जहाँ के जितने भी फ्यूचर के टेंसेज होंगे उनके साथ आपको सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब लगे हुए नज़र आएंगे, और वो क्या है? विल, शैल, जहाँ पे नज़र आया उसके साथ हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी नज़र आएगी। इसी तरह आपको विल भी, शैल भी कहीं पे भी लगा हुआ नज़र आ गया तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी भी लगी हुई होगी, ये भी याद रखना है आपने। ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ? एक्टिव वॉइस की, ये बात याद रखनी है। इसी तरह जब आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा विल हैव किसी राइटिंग में लिखा हुआ, शैल हैव कहीं नज़र आ गया, तो जनाब याद रखिएगा कि उसके साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। इसी तरह आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कहीं पे विल हैव बीन, या शैल हैव बीन लिखा हुआ कहीं पे नज़र आ गया, तो उसके साथ हमेशा आप यूज़ करेंगे फर्स्ट, सॉरी गलत बता रहा हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया, इसके साथ आप यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये लाजमी लगा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो जनाब मतलब यही हुआ कि जहाँ पे आपको फ्यूचर में विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगा हुआ नज़र आएगा, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी, ये लाजमी लगा हुआ होगा, ये याद रखना है। अच्छा, अब मैं जो जादू आपके सामने लेके आने जा रहा हूँ तो याद रखिएगा, अब इसको बड़े ध्यान से समझना है आपने, जो आपके सामने आ रही है बात। बेटा अगर आपको ये, अब ये सिलेक्ट कर लेते हैं इसके लिए, ये जनाब याद रखें, दुनिया जहाँ के की किताबों में कहीं पे कोई बोलता हुआ, कोई कहीं पे लिखा हुआ, अगर आपको डू डज कहीं पे लगा हुआ नज़र आ गया और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी लगा हुआ या सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ लगी हुई, डू डज ना लगा हो, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ उस सेंटेंस में लगा हुआ हो, तो इसका मतलब है कि वो वाला जो सेंटेंस होगा हम उसे नाम देंगे कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो पूरा नाम क्या होगा ज़रा बताइए मुझे, पूरा नाम क्या है इंडेफिनिट का? उसके पापा पहले आते हैं और फिर उसके बाद वो आता है बच्चा, क्या नाम होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह ये लगा हुआ नज़र आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह ये लगा हुआ नज़र आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट। और इसी तरह ये लगा हुआ नज़र आ गया तो इसका मतलब क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लो जनाब, 4 टेंसेस की पहचान हमारे सामने आ गई है और मज़ा आ गया। अगर कहीं पे आपको लगा हुआ नजर आ गया डिड और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब या सिर्फ सेकंड फॉर्म वर्ब कहीं पे लगी हुई नजर आ गई तो इसका मतलब ये क्या है? इंडेफिनिट। किसका किसका किसका? जी हाँ, पास्ट का। पापा जी पास्ट है इधर, और इधर पापा जी पास्ट हैं और कहीं पे वाज वर्ड लगा हुआ है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी हुई नजर आएगी तो इसका मतलब है दैट इज व्हाट? कॉन्टिन्यूअस। हैड है लगा हुआ नजर आया तो इसका मतलब ये क्या है? दैट इज परफेक्ट। ये लगा हुआ नजर आया हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे शहजादे लगे हो, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में जहां पे विल या शैल लगा हुआ नजर आया उसके साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगी हुई है तो दैट इज व्हाट? वी कॉल दैट इंडेफिनिट। इसी तरह जनाब विल भी शैल भी लगा हुआ और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी हुई तो दैट इज व्हाट? जी हां, कॉन्टिन्यूअस। विल हैव शैल हैव लगा हुआ नजर आया उसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब लगी हुई होगी तो दैट इज व्हाट? परफेक्ट। और अगर विल हैव बीन शैल हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी होगा तो उसे नाम देंगे दैट व्हाट? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो जनाबे वाला ये टेंसेस एक्टिव वॉइस का एक आपके सामने वो सेक्शन आ गया जिसमें आपको तमाम टेंसेस के नाम पता चल गए, तमाम टेंसेस की पहचान पता चल गई और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब लगा होगा और उसके साथ ये हेल्पिंग फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसका मतलब है ये वाला टेंस है। अब इसके लिए कोई टेस्ट तो बनता है लेकिन अभी नहीं, रुको जरा, सब्र करो जनाब। ये वाले मैंने आपको भी बताया था कि जितने भी एक्टिव वॉइस के टेंसेस होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? चारों बच्चे पूरा किरदार अदा करते हैं, यानी 12 होते हैं। तो ये 12 आपके सामने हैं। पैसिव वॉइस के कितने होते हैं? पैसिव वॉइस के जनाब होते हैं कितने?
कितने जनाब? उसके होते हैं सिर्फ और सिर्फ 9, और उनके अंदर ये वाले आखिरी नहीं होते, बस यही इनकी जनाब पहचान होती है। वैसे बंदी तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो जरा मैं अब आपके सामने जरा इसको शेयर कर दूं ताकि आप उसको भी याद रखें। एक्टिव वॉइस का सेक्शन समझ आ गया आपको? कोई इसमें मसला, कोई इसमें टेंशन, कोई इसमें टेंशन? अच्छा, नेम ऑफ द टेंस में तो आपको प्रॉब्लम नहीं फिर होनी चाहिए कि ये वाला टेंस है तो इसका मतलब ये है। अब आप अगर एक्टिव वॉइस आपको याद रहेगा ना तो आपके लिए मसला रहना ही नहीं है पैसिव वॉइस को कवर करना। अब मैं इसके बाद वही करवाने जा रहा हूं। पहले जरा इनके नामों को ना 30 सेकंड के लिए जरा देख लें प्लीज, सिर्फ 30 सेकंड आपके पास, जल्दी से इसको देखें, क्योंकि ये जब कवर नहीं होगा तो अगला सेक्शन कवर नहीं होगा। कैमरे वाले भैया आपने कैमरे पे फोकस रखना है, मेरा माइक चाहे आप पॉज कर दीजिएगा। इनके पास 30 सेकंड के देख लें और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं जी, जल्दी देख लें इसको। जी तो भाई लोग, हम लोगों ने बात किया अबाउट एक्टिव वॉइस, और मुझे पता है कि आपने इसको बड़े अच्छे अंदाज से देख लिया होगा। अब यहां से ही हम आएंगे पैसिव वॉइस के ऊपर। पैसिव वॉइस के ऊपर अब जरा उसको बड़े ध्यान से समझिएगा जी। मैं इसके अंदर ही कुछ चेंज करूंगा जानबूझ के। वजह यह है कि आप अगर इसको ऐसे ही समझ आ जाएगी ना तो पैसिव वॉइस को भी समझना आसान होगा। अब याद रखें कि दुनिया जहां के जितने भी प्रेजेंट के पैसिव वॉइस हैं वो कितने टेंसेस हैं? 3 है, ठीक है। उनके अंदर ये वाला सेक्शन तो नहीं होगा, ये तो मैं कर रहा हूं खत्म। अच्छा, मैं कलर एक और चूज कर लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं। अगर समझ आ गए तो जनाब मजा आ जाएगा, यकीन करें। और यही तो मैं चाह रहा हूं, मैं ये तो नहीं चाह रहा कि आपको समझ ना आए। तो अब जरा बात को समझिएगा। मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना चाहेंगे तो उसमें याद रखें कि हमेशा हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला, एक बात याद रखें वो ये वाली कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ये बात याद रखनी है। पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, इसको आपने नहीं भूलना, ठीक है। ये आपने अब याद रखना है, ये आपके लिए एक बड़ा अहम तवीज़ है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में यूज होते हैं। कोई फर्स्ट नहीं, कोई सेकंड नहीं, कोई दूसरी नहीं, कोई आई यू एन जी नहीं यूज़ किया जाता, आई उ एन जी कुछ भी नहीं है, सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये याद रहेगा। अब याद पे आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी पैसिव वॉइस होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब्स हम जो लगाएंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लगाएंगे। इज एम आर। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी जी? फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आएगी? अच्छा चलो इस तरह पूछता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के
हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव वॉइस के अंदर हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जी? इज एम आर, साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसा ही है। अच्छा, तो जनाब प्रेजेंट इनडेफिनेट का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज एम आर ही ना, और इज एम आर के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है ना, है ना, है ना। हाँ, मैं इसके लिए एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। वो ना एक बाजी साहिबा थी, बहन साहिबा, उनको नया नया शौक़ हुआ कि वो ड्राइविंग सीखेंगी। तो वो ड्राइविंग स्कूल जाती हैं और ड्राइविंग स्कूल जाने के बाद ना वो कहती हैं कि मुझे ना ड्राइविंग सिखानी है आपने। तो वो ना ड्राइविंग सिखाते हैं। जब उनके टेस्ट का आखिरी दिन होता है ना, तो उसके बाद उनसे एक आखिरी सवाल किया जाता है और कहा जाता है कि देखें जी, ये आपके लिए आखिरी सवाल है, ये ख़ास तौर पे आपके लिए, ये आपके लिए आखिरी सवाल है। अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया तो यू आर पास्ड। हो गया जी, ठीक है। हो गया जी, फ़र्ज़ करें आप गाड़ी चला रही हैं 80 की स्पीड पर और एकदम आपके सामने आपके भाई आ जाते हैं और आपके हस्बैंड आ जाते हैं। अब मुझे बताएं कि अब कोई ना कोई तो गया, किसी ना किसी चीज़ को तो लगाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो लगाना ही पड़ेगा। अब मुझे बताएं कि आप क्या करेंगी? वो नज़रें झुकाती हैं, थोड़े आंसू गिरते हैं और इंतहाई जो है ना वो आँखों में आंसू लिए भरे हुए चेहरे से, पानी पानी भरा हुआ है, वो उठ के कहती हैं जी कि मैं ना अपने हस्बैंड को ठोक दूंगी। वजह यह है कि मेरे भाई के भी बच्चे हैं, मैं तो चलो फिर भी जैसे भी सब्र शुक्र कर लूँगी, उसकी कोई इंश्योरेंस भी होगी बेचारे की, खैर, तो लेकिन मैं अपने भाई को, उसने मेरे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, मैं हस्बैंड को ठोक दूँगी। बंदा आगे से जो ड्राइवर होता कहता बहना आपको खुदा का वास्ता है, आपको बार बार हमने ये समझाया है कि आपके सामने कोई भी आ जाए, कोई चीज़ भी आ जाए, किसी तरह भी आ जाए, आपने ब्रेक मारनी है, बंदा नहीं मारना, ठीक है। इतना ही आपको अपने हस्बैंड से प्यार नहीं है तो प्लीज़ उसको जाके वैसे मार दो, लेकिन तुसी इतने ब्रेक मारनी, तो भाई आपने ब्रेक मारनी है। मतलब सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाकी कुछ नहीं। ये बात याद रखें, इससे आपको मुझे उम्मीद है याद रहेगी बात। तो याद रखें कि प्रेजेंट इनडेफिनेट का जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उस पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा हर एक टेंस में यूज़ किया जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब हो गए इज एम आर, उनके साथ क्या आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अभी मैं जान के नहीं करवा रहा, छोड़ दें। प्रेजेंट परफेक्ट, जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस हैं उनका जब हमने पैसिव वॉइस बनाना होता है, उनका जब हमने पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब लगता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। किसका लगेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ये बात याद रखनी है। अब मैंने अगर प्रेजेंट परफेक्ट का जो कि हैज हैव है, इसका मैंने पैसिव वॉइस बनाना है तो मैं किसके हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा? पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन, और उसके साथ क्या करनी है? ब्रेक मारनी है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ठीक है जी, ब्रेक मारनी है। तो मैंने क्या करना है? हैज बीन, हैव बीन और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो गया जी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। इसी तरह पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? वॉज वर आएगा और उसके साथ क्या आएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ठीक है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट का जब बनाना होगा तो हैड बीन आएगा, उसके साथ थर्ड फॉर्म वर्ब आएगा। समझ आ रही है ना बात की मैं क्या कह रहा हूं? और वेरी गुड। इसी तरह फ्यूचर की बात जब हम करते हैं तो जनाब फ्यूचर इनडेफिनेट का जब पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वाला। क्या होगा? विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, याद रखना है। और उसके साथ क्या आएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इसी तरह जब हमने फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगा ये वाला, और उसके साथ क्या करना है? जी हां, ब्रेक मारनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, ठीक है। क्लियर? कितने टेंसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो पैसिव वॉइस के कितने होते हैं टेंसेस? 9 होते हैं ना? 9 ही होते हैं, पक्की बात है, शक तो नहीं कोई? जबरदस्त। तो जनाब 9 ही होंगे ने, असी पढ़ लिया। 9 ही जब होते हैं तो जनाब इनके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि 6 तो हमने कवर कर लिए, अब रह गया कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस।
मज़ेदार वाली बात याद रखें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जितने भी पैसिव वॉइस बनाने होते हैं, चाहे प्रेजेंट के, पास्ट के या फ्यूचर के, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, तो उनमें हेल्पिंग वर्ब वही रहता है जो एक्टिव वॉइस में था। यानी अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाना चाहता हूँ तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, एम, आर ही होगा। लेकिन इसके साथ मैंने एक ट्विस्ट है, वो ये वाला कि मैंने एक चीज़ का इजाफा करना है जिसका नाम क्या है, बीइंग। इधर भी मैंने क्या इजाफा कर देना है, बीइंग। ठीक है, इधर भी मैंने क्या इजाफा करना है, बीइंग। तो क्या बन जाएगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी, ब्रेक वाली। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है। तो जनाब ये हमारे पास बाकी हो गया जनाब, 6 हो गए, 6 है ना, तो ये 7, 8, 9, लो जी 9 के 9 कवर हो गए।